ओम शांति। आज का ये वीडियो मेरा नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचें इसके लिए है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग माना कलह कलेश का युग। कलह कलेश का युग जो है वो इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे चाहे जो आत्मा शरीर में है, चाहे वो शरीर छोड़ने के बाद है, वो सभी कलह कलेश में ही हैं। तभी आजकल देखा गया है कि बहुत ही मंदिरों में या फिर धार्मिक स्थलों पर सब जगह भीड़ है, भक्तों की भीड़ है, क्योंकि दुनिया की 80% लोग जो हैं ये भूत व्याधों से ही परेशान हैं। बीमारियां हैं 20%, लेकिन बाकी जो है वो भूत व्याधियां हैं। क्यों? क्योंकि संसार में जो भी लोग शरीर छोड़ रहे हैं, तो शरीर छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है कि मुझे अभी शरीर छोड़ना है। तो फिर जब अकाले मृत्यु होती हैं तो इच्छाएं भी अधूरी रहती हैं। जब इच्छाएं अधूरी रहती हैं तो फिर आत्माएं क्या करती हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शरीर खोजती हैं। शरीर नहीं मिलता है तो फिर किसी न किसी को अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढने के लिए उसे परेशान करती हैं। या दूसरा रहता है, कई ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो अपने लालचवश पैसों के लिए ये सब करते हैं, दूसरों को परेशान करना। बैर भावना इतनी बढ़ गई है कि इंसान सामने से किसी पे वार नहीं कर सकता, फिजिकली कमज़ोर है या फिर छुप के वार करना जिसे कहेंगे हम, तो वो छुप के वार करता है। तो आजकल हमारे देश में ये टोने टोटके जो हैं वो बहुत ही एकदम इजी वे है एक दूसरे को परेशान करने का, कि सामने वाला परेशान हो और हमको पता भी ना चले कि हमें परेशान कौन कर रहा है। तो आज मैं इससे मुक्ति का उपाय बता रही हूँ कि हमारे जो परमात्मा शिव बाबा हैं, तो उनको याद करने से ये चीज़ें जो होती हैं वो ये हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिकती। ये मैं अपना इस पे अनुभव बताऊंगी कि जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो उससे पहले मुझे काफ़ी सारी परेशानियां होती थी, जैसे निगेटिव एनर्जी को दिखना और वो परेशान करना, शोल्डर दर्द करना, ये सब। पर मेरी बचपन से ही भावना ही इतनी पवित्र थी। मेरे मम्मी पापा ने, लौकिक मम्मी पापा ने इतना मेरे को अच्छी पालना दी और मतलब ऐसा रास्ता दिखाया मुझे कि पापा बोलते थे बचपन से ही कि बच्चे कोई भी गलत काम नहीं करना। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं ना, तो भगवान हमें सदा देख रहा होता है, तो भगवान का कैमरा सदैव हमारे ऊपर रहता है। तो मेरे मन में ये था, अरे हम कोई भी गलत कर्म कर रहे हैं, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो जीवन में मेरे जीवन चल रहा था, लेकिन माइंड में ये बात हमेशा चलती थी कि भगवान देख रहा है। हर कर्म करते समय यह याद रहता था। तो ऐसे करके भगवान की कृपा से मैं जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे अपने गिल्टी फील हो। तो ये मेरे माँ बाप का ही आशीर्वाद था, तो जो मुझे शिव बाबा ने चुना। फिर उसके बाद जब मैं ज्ञान में, अज्ञान से जब ज्ञान में आई, तो फिर मुझे ये परेशानियाँ जो थी ये बढ़ने लगी कि मुझे ये दिखती भी थी और ये सब क्या करें, इसका कुछ उपाय नहीं सूझता था। मम्मी पापा भी सब जगह दिखा लिए, लेकिन सब जगह से थक गए। जरा सी राहत मिलती, फिर जैसे थे वैसे के वैसे ही हो जाते थे। फिर यहाँ पे जब अबू धाबी में आए तो दीदी के पास गए, भारती दीदी के पास। तो दीदी को मैंने समस्या बताई कि दीदी ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम होता है। तो दीदी ने बोला, कुछ नहीं बहन, बस ओम शांति बोलना। कोई भी परेशानी आए तो बाबा को याद करना और ओम शांति बोलना। तो फिर मैंने बोला, दीदी तो बड़े सस्ते में ले रही है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ऐसे करके फिर मैंने घर पे आई, मैंने कहा ठीक है। और बाबा की उन्होंने एक लाइट वाली डिजिटल एक स्क्रीन जैसी तस्वीर दी थी। तो बाबा की लाइट जला के रखती और फिर योग करती और याद करके सो जाती। तो ऐसे ही एक रात करके मैं सो रही थी और सोते से ही कोई नेगेटिव एनर्जी ने मेरा ऐसे गला दबा लिया, बहुत तेज़ गला पकड़ लिया मेरा। तो फिर मैं इतना नहीं मानती नहीं थी शिव बाबा को, बस जस्ट ऐसे ही मैंने बुलाया, माँ दुर्गा, हनुमान जी, ऐसे गला नहीं छोड़ा। जो बोली ओम शांति, एकदम से गला छूट गया मेरा। और ऐसे करके तब मैंने माना कि हाँ, शिव बाबा में शक्ति है। तो फिर उसके बाद तो मैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोल के फिर सोने लगी। अब ओम शांति का अर्थ क्या होता है? ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं
उन सबको जब ये उनको ये सुनाई देता है, उनको ये वाइब्रेशन जाता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांत माना ये मेरा रियल जो मेरा आइडेंटिटी है वो शांति है। तो उनको लगता है मैं कैसे अशांति फैला सकती हूँ, कैसे फैला सकती, ये तो पाप है। वैसे ही तुरंत वो ये छोड़ देते हैं, प्रभाव डालना अपना छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इनको भी फिर मुक्ति चाहिए होती है। फिर ये मुक्ति के रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे, या तो हमारे लिए पुण्य करो, पुण्य धर्म करो जिससे हमें भी मुक्ति मिले, ऐसा करके। तो फिर कई बार जब मैं योग करती थी तो योग में जैसे योग करते से ही शोल्डर भारी हुए, बाबा से पूछती थी, बाबा शोल्डर भारी ऐसे ये हो गए, क्या करूँ मैं। फिर आत्माएं जो थी वो संकल्प देती थी कि हमारे लिए मुक्ति का भी भोग लगवाओ, ऐसे करवाओ। तो कई बार मैंने बाबा से बोला भी है, तो बाबा ने भोग तो नहीं लगाने दिया, पर बाबा ने ऐसे ही उनको मुक्ति दे दी। तो मुक्ति दे दी है मुझे कैसे पता चलता था, मैंने बाबा को बात बोली और बाबा ने मुक्त कर दिया। माना जो शोल्डर जो दर्द होते थे वो शोल्डर हल्के हो जाते थे। तो फिर मैं बाबा से बोलती थी, बाबा ऐसी कितनी सारी आत्माएं हैं जिनको आप मुक्त करोगे और मेरे शरीर में ही आके ऐसा करेंगे, है ना। तो ऐसा करके मेरे भी कार्मिक अकाउंट होंगे किसी के साथ, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा तो ऐसे करके होंगे। तो ऐसे फिर बाबा से धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया। तो फिर ऐसे तो हमको भी अगर ये परेशानियां हो रही हैं, आपको किसी को भी, तो आपने पहले तो ये समझना है शिव बाबा एक अलौकिक शक्ति है, सदैव हमारे साथ रहती है। सदैव किसके साथ रहती है? जिसके मन में सदैव सर्व के प्रति शुभ भावना रहती है। माना ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि जो हमारा बुरा चाहता है, जो हमारा दुश्मन है, जो मतलब जिसके साथ हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती है, उसको दुआएं देना बहुत ही मुश्किल बात होती है। लेकिन बात जब अपने फ़ायदे की हो तो देना आसान भी होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को प्योर कैसे किया, मेरे से जितने भी ऐसे रिश्ते थे जिनसे मेरी बनती नहीं थी और जो मुझे बहुत दुख देते थे, तो सबसे पहले उनको दुआएं देना शुरू किया। सबसे पहले दुआ, आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपके दैवीय गुण जागे, आपको भगवान से मिलन हो, है ना। तो ऐसे करके दुआएं। तो ये सब चीज़ करने से क्या, हम उनको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, वो हमें नेगेटिव भेज रहे हैं और हम उन्हें पॉजिटिव भेज रहे हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, हमारा जो रिश्ता होता है ना वो एकदम प्योर हो जाता है। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, जो ब्लैक बॉल वो भेजते रहें, लेकिन हमारी तरफ से पॉजिटिव जाना चाहिए। ऐसे करके हम क्या होते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो पहला लेसन ये हमको पक्का करना है कि कैसा भी इंसान हो, हमारे सामने हमें उसको प्योर वाइब्रेशन ही देनी है। दूसरी बात, उसकी बुराई नहीं करनी है। बुराई करने से क्या होता है, अगर हम उसकी बुराई अगर दूसरे से कर रहे होते तो उसके जो पाप कर्म होते हैं ना वो हमारे हिस्से में आते हैं। मतलब उसके पापों की सज़ा अगर आपको भोगनी पड़े तो कितना गलत है। तो दूसरी चीज़, उसकी कोई भी हर किसी की बुराई करना बंद करें। बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की, है ना। ये बाबा हमें सिखाते हैं कि उसके पाप कर्मों की सज़ा हम भोग रहे हैं, तो बुराई करना एकदम बंद कर देनी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि जब भी हम सोते हैं, जब हमको पता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, सुबह शाम ओम की धुन आधे घंटे ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे ही ओम का वाइब्रेशन गूंजता है ना घर में, ओम ऐसे गूंजता है ना, तो ये नेगेटिव एनर्जी को अपनी रियल आइडेंटिटी का पहचान होती है। अरे मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो उनको डर लगता है, अरे फिर तो मुझे परमात्मा से सज़ा मिलेगी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कैसे दूसरों को तंग कर सकती हूँ। तो उनको सारे पाप कर्म अचानक से सब दिखाई देने लगते हैं कि मैंने कितने सारे पाप किए हैं। तो ऐसे करके फिर वो घर से भाग जाती हैं, नहीं रहती हैं। मतलब कोई भी इंसान जो अपनी जीवन में कितनी भी बुराइयां कर ले, तो उसके सामने अगर उसकी बुराइयों को विवरण किया जाए, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो उससे नहीं सुना जाएगा, क्योंकि उससे पता है ये गलत है, पर हो गया ना। तो इसी तरह से ये नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो ओम की धुन सुन के घर में नहीं रह सकती, और ओम शांति का धुन सुन के तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सुबह शाम आधे घंटे ओम शांति ओम धुन जरूर करना चाहिए। और फिर चौथी बात, जहाँ पे हम सो रहे हैं तो वहाँ पे जैसे हम मच्छरदानी लगाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, उसी तरह हमको क्या लगाना चाहिए, बेड के चारों तरफ मन बुद्धि से संकल्प करके कि मेरे चारों तरफ क्या है। जैसे हम बुद्धि से मर्ज करेंगे, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, मेरे बेड के ऊपर आ गए हैं सूर्य समान शिव बाबा,
और फिर बाबा से पवित्र किरणें निकल रही हैं और मेरे कमरे के चारों तरफ क्या बना रही हैं, वाइब्रेशन, एकदम पवित्र वाइब्रेशन, मतलब प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और ये परमानेंट रहेंगी और मैं इसी के छाया में इसी के अंदर सोऊंगी। ये पवित्र वाइब्रेशन दिया हमने अपने बेड को और फिर जाके बाबा को बोल के, गुड नाइट बाबा, मैं आपकी गोद में सो रहा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ऐसे संकल्प करके सो जाना चाहिए। फिर नेगेटिव एनर्जी जो है उस ऑरे में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मेन चीज़ शिव बाबा के ज्ञान में पवित्रता का बहुत ही महत्व है। मन से तन से पवित्र रहना चाहिए। और धन जो है ना, कहते हैं धन ऐसा होना चाहिए जो सदैव आपकी मतलब ऐसा धन नहीं आना चाहिए जिसमें किसी की नेगेटिव एनर्जीज हो। किसी को धोखे से कमाया हुआ पैसा नहीं होना चाहिए, किसी को ज़बरदस्ती से लिया हुआ पैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जब पैसा लाते हैं ना, उस पैसे के साथ एनर्जी भी आती है। फिर चाहे आप उसे दान पुण्य किसी में भी लगाओ, फिर वो आपके घर में, आपके बच्चों में और आपके परिवार में कभी भी सुख नहीं आएगा। वो एनर्जीज जो है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ धन कमाएंगे तभी आपके घर में पॉजिटिविटी आ सकती है, अदरवाइज़ पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। तो इसीलिए बाबा के ज्ञान में क्या है, तन मन धन तीनों का पवित्र होना बहुत ज़रूरी होती है ना। तन माना हम अपने शरीर में क्या है, सदैव शुद्ध भोजन लें। ज्ञान में आने की बात तो क्या, हम भोजन कैसे लेते हैं, बाबा की याद में थाली आई सामने और सूर्य समान बाबा हमारे सामने आए और पवित्र किरणें उस पर डाल रहे हैं, तो भोजन कैसा हो गया, पवित्र भोजन हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने भोजन, उसको बोलते हैं ब्रह्मा भोजन, तो वो हमने खाया तो तन शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ, दूसरों को माफ़ करके, माफ़ी मांग के और दुआएं दे के, ऐसे मन शुद्ध हुआ। और धन कैसे पवित्र होगा, सब धन दुआओं से आना चाहिए, है ना। किसी के साथ गलत व्यवहार करके हमें धन नहीं कमाना है। तो तन मन धन तीन चीज़ें जब पवित्र हो जाएंगी तो प्योरिटी हमारी बढ़ेगी, और प्योरिटी बढ़ेगी तो सुरक्षा कवच अपने आप बनेगा, स्वतः बनेगा। घर में कोई एक इंसान हो ना, अगर वो प्योरिटी को धारण कर ले तो घर में ना नेगेटिव एनर्जी पैर नहीं रख सकती। क्योंकि अभी संसार में अभी आने वाला समय ऐसा होगा ना कि जो अकाल मृत्यु जो हो रही है ये बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो शुरू ही होने वाली हैं, अभी हालांकि चल रही हैं लेकिन अभी और तीव्र गति से होंगी। तो फिर क्या रहेगा, सभी की अकाल मृत्यु होगी, तो फिर क्या होगा, सुरक्षा कवच जरूरी है ना, तो ये दूसरों को भी परेशान करेंगी। तो इसीलिए अभी भी कुछ, हालांकि कम नहीं है लेकिन अभी कुछ कम है, कुछ हद तक कम है। जैसा कि मुरलियों में बाबा बताते हैं कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ बढ़ने वाली है। तो क्यों ना घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान जो हो जो संपूर्ण पवित्रता को धारण करे, है ना। तो फिर पवित्रता धारण करना कोई गलत तो नहीं है। लोग वाग इससे गलत तरीके से भी लेते हैं कि यह गलत है, लेकिन पवित्रता गलत नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि हम जब देवताओं को मंदिर में पूजते हैं, किस आधार पर पूजते हैं, अगर उन्होंने भी गलत काम किए हों तो हम उन्हें क्यों पूजेंगे, है ना, नहीं पूछ सकते ना। जैसे सबसे ज़्यादा अभी हम मानते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी को इतना क्यों पूछते हैं, क्योंकि हनुमान जी क्या है, पवित्रता का धारण की, उन्होंने शादी नहीं की, मतलब ऐसा है ना कि वो पवित्र थे, वो गृहस्थ व्यवहार नहीं अपनाया उन्होंने, है ना, माना पवित्र जीवन। तो फिर पवित्रता को ही पूजा जाता है। श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब क्या है, पवित्र आत्मा है, 16 कला संपूर्ण, है ना। तो फिर उनके जीवन में पवित्रता धारण करने से वो पूज्य बन गए। तो हम पवित्रता धारण करने से हम अपना सुरक्षा कवच नहीं बना सकते क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैंने भी जीवन में जो है पवित्रता को धारण किया और उसके बाद बाबा की जो मदद है वो मिलना स्वतः ही शुरू हो गई। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है, क्योंकि बाबा हमारा सबसे बड़ा है। जो 3 लोक का मालिक है ना, वो जब हमारे साथ है तो फिर हमें इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कहते हैं ना, जैसे हम जब शरीर छोड़ते हैं तब हम अपने जीवन काल में जो भी कर्म किया होगा ना, तो उसी कर्म के आधार पर हमारे शरीर का सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर माना हमारे शरीर की छाया। अगर हमने पुण्य कर्म किया होगा तो हमारे शरीर का जो छाया जो होती है ना, वो गोल्डन कलर की रहती है।
और जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनके शरीर की सूक्ष्म छाया जो होती है वो वाइट कलर की होती है, और जो पाप कर्म करते हैं उनकी जो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तभी कहते हैं ना, जो दिखता है मुझे काला काला दिखता है, काला माना ब्लैक छाया, मतलब पापी आत्मा। तो जब पापी आत्मा का पुण्य आत्मा से जब टकराव होता है ना, तो कौन हारेगी? कौन हारेगी? उसमें पापी आत्मा हारेगी ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी मतलब जो भगवान से बढ़ के कोई चीज़ हो, है ना। तो जब से जो प्योरिटी धारण कर रहा है माना कौन है? वो भगवान का बच्चा है ना। तो भगवान उसकी रक्षा करेगा ना। तो इसीलिए लाइफ में प्योरिटी का बहुत महत्व है। तो जब भी आप प्योरिटी धारण कर लें, उसके बाद बाबा से मदद लें, तो हो ही नहीं सकता कि आपका कोई बाल बांका करे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आपको ये वीडियो होपफुली बहुत ही मददगार साबित होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।